करूँगा। जनाब अल्लामा जुल्फ़कार अली कुम्मी से तशरीफ़ लाएँ, मौज़ा हसना से नवाजेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी इबादत जारी रखें। बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलानतु दाइमतुल अबदियतु अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब सलावत। इब्तदाई मजलिस और इसमें टाइम भी इतना ही है, उसी के अंदर रहकर चंद चीज़ें। पहला तो ये कि ये जो कहा जाता है बार बार सलावत, इस सलावत की अजमत ज़हन में आ जाए ताकि जब तक ये मजलिस बरकरार रहे आप सलावत का जिक्र करते रहें तो मार्फत और अजमत के साथ। इस नमाज की, इस सलावत की अजमत के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ रवायात हैं, लेकिन मैं एक या दो रवायतें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि पैगंबर दो जहान फरमाते हैं मन काला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जो शख्स ये सलवात पढ़ता है, क्योंकि सलवात भी दो किस्म की है। कहीं पढ़ा जाता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहीं पढ़ा जाता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पैगंबर फरमाते हैं मन सल्ला अलैया वल्लम युसल्ली अला आली, जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ता है लेकिन मेरी आल पर नहीं पढ़ता, लम युशिम रायहतल जन्ना, ऐसे शख्स का जन्नत में जाना तो दूर, ये तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। तो पैगंबर ने क्या फरमाया? मन काला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उससे होता क्या है? पैगंबर फरमाते आता अल्लाह अजरिस नैना व सबईना शहीदा, खुदा उसे 1 2 10 20 नहीं बल्कि इस सलवात के बदले में 72 शहीदों का सवाब अता करता। और फिर यहीं पे हदीस खत्म नहीं हुई, बल्कि आगे पैगंबर फरमाते हैं वह खाराजा मिन ज़ुनूबिही का यो मिन वलदत उम्महू, और वो 72 शहीदों का सवाब हासिल करने के साथ साथ एक सलवात के बदले में पैगंबर फरमाते हैं गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह इस दुनिया में आया था तो गुनाहों से पाक था।
ये सलवात की अजमत का पता इंसान को अगर लग जाए तो तमाम विरद छोड़कर यही विरद करे। इसकी अजमत रोजे माशर मालूम होगा, जब नामा अमाल तोले जा रहे होंगे तो किसी का नेकियों वाला पलड़ा भारी होगा, खुशकिस्मत, किसी का बुराइयों वाला पलड़ा भारी होगा। अब जिसका बुराइयों वाला पलड़ा भारी होगा वो परेशान होगा कि वहां क्या करे, वहां तो कुछ काम नहीं आने वाला। तो उस वक्त पैगंबर फरमाते हैं, जे तो आना, मैं उस वक्त उस शख्स के पास आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा? पैगंबर फरमाते हैं, जे तो आना बिस्सलाते अलैया, वो सलवात लेकर आऊंगा जो उसने दुनिया पर मुझ पर पड़ी थी और उसके नामा अमाल में रख दूंगा, यहां तक कि उसके नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अब मैं ज्यादा नहीं, मैंने जो हदीस तलावत की उसको छोड़कर मीर साहब ने मुझे मुतवज्जे किया एक तरफ कि फजाइल तो जितना पढ़ा जाए कम है, लेकिन अमल के बारे की तरफ मुतवज्जे किया, नमाज के बारे में। तो मेरा जी चाहता है इब्तिदाई मजलिस में एक आध हदीस नमाज के बारे में, ताकि हक के दीन भी अदा हो जाए। क्योंकि ये नमाज वो है जिसको कहा गया है, इन्ना सलाता मिफ्ताहुल जन्ना, जो जन्नत की चाबी है। मैंने एक जगह पे तकरीर की कि यही कहा, मैंने कहा शियाने हैदर करार, याद रखो जन्नत तुम्हारी है, लेकिन उस जन्नत को लगा हुआ है ताला। उस ताला खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत है। मैंने वहां मिसाल दी, मैंने कहा आप अपने घर में जाते हैं, आगे घर को ताला लगा हो, अगर आप दीवार फैलांग कर जाना चाहें तो देखने वाले क्या कहेंगे? चोर है। आप शोर मचाएं, मेरा अपना घर है, वो कहेंगे अगर अपना है तो चाबी होती। जब चाबी नहीं तो दुनिया शोर मचाएगी। ऐशियाने हदे करार, जन्नत आपके लिए है, लेकिन उस जन्नत की एक चाबी है जिसका नाम है नमाज। यह नमाज वो चीज है कि इन्ना सेलाता मेराजुल मोमिन, ये मोमिन की मेराज है। ये नमाज वो है जिसके बारे में मासूम फरमाते हैं, इन कोबेलत मा सिवाहा व इन रुद्दत मा सिवाहा। अगर ये नमाज कबूल हुई तो दूसरे अमाल कबूल, अगर यही रद्द होगी तो। ये नमाज की अजमत के बारे में बीबी दो जहान जनाबे सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बुलंदतर सलावत, अपने बाबा से रवायत करती है, या बाते ए बाबा मुझे बताओ कि जो नमाज में सुस्ती करे। रवायत पढ़ी, वाकई रोना आ गया। बीबी ने ये नहीं कहा कि जो नमाज नहीं पढ़ता बाबा उसके बारे बताओ, कहा जो सुस्ती करे। सुस्ती का एक माना यह है कि नमाज को सही तरीके से ना सीखे। सुस्ती का एक माना यह है कि मुअज्जन हय्य अला सलात कहे तो ये मस्जिद से दूर भागे। लिहाजा बीबी ने सवाल किया तो पैगंबर फरमाते हैं, मेरी बेटी
मन तहावना बेसलाते ही, जो शख्स मर्द हो या औरत, रवायत के लफ्ज है, जो शख्स अपनी नमाज में सुस्ती करता है, पैगंबर दो जहान फरमाते हैं इब्तलाउल्लाह बेखमसता व अशरीना खमसलातन, खुदा बंदे करीम उससे 15 किस्म के अजाब में मुब्तला कर देता। सित्तुन में नाफिदार दुनिया, उनमें से 6 किस्म का अजाब इसी दुनिया में है। वह सलासुन इंदा मौत ही, 3 किस्म का अजाब मौत के वक्त, 3 किस्म का अजाब कब्र में, 3 किस्म का अजाब जब कब्र से निकाला जाएगा। तो लिहाजा जो सब उसका अजाब इस दुनिया में है, पहला उनमें से, उन 6 में से पहला, बरकता मिन रिज़्क़ ही, अल्लाह नमाज में सुस्ती करने वाले के रिज़्क़ से बरकत को उठा लेता है। पैसा है, बरकत नहीं। आपने नहीं, मेरे मुशाहिदे में हैं लोग, लाखों की आमदन है, महीने के आखिर में परेशान है, बरकत नहीं है। दूसरा, वयरफउल्लाहुल बरकता मिन उम्र ही, उसकी जिंदगी से अल्लाह बरकत को उठा लेता। जिंदगी गुजार रहा है लेकिन जिंदगी का मजा नहीं, लुत्फ नहीं, ऐसे ही है, बस आया सोया खाया पिया, जिंदगी गुजर रही है। जो हदफ और मकसद है उससे दूर। पहला, उसके रिज्क में बरकत नहीं, उसकी उम्र में, जिंदगी में बरकत नहीं। तीसरा, मासूम फरमाते हैं वला यरफउ दुआ समा, उसकी दुआ आसमान की तरफ जाती ही नहीं। जब जाती नहीं तो कबूल कैसी? सख्त है ना, लेकिन क्या करें, कभी कभी कड़वी गोली भी तो खानी पड़ती है। मुझे पता है मजलिस में ऐसी बातें सख्त होती हैं। चौथी, मासूम फरमाते हैं कि अगर नेक लोग भी उसके बारे में दुआ करें तो उन नेक लोगों की दुआ भी उसके बारे में कबूल नहीं। आगे मासूम फरमाते हैं वो जो भी काम करता है उसको उसका अजर नहीं। आगे फरमाते हैं उसके चेहरे से वो जो शिया होने की अलामत है, शिया होने की एक अलामत यह है कि इंसान के चेहरे पर सजदे की वजह से मेहराब पड़ा हुआ हो। आंसू फरमाते हैं वो उसके चेहरे से वो नूरानियत, वो चीज नजर नहीं आती। अजाब मौत के वक्त का क्या? 3 अजाब। मासूम फरमाते अन्नहु यमूतु अतशानन, अन्नहु यमूतु जायअन, कि वो शख्स को जब मौत आती है, किसके बारे में है? मैं फिर एक दफा मतवज्जे कर दूं, नमाज ना पढ़ने वाले के बारे में नहीं, बल्कि जो नमाज में सुस्ती करता है, ना पढ़ने वाले के बारे में तो पता नहीं क्या होगा। अन्नहु यमूतु जायअन, कि ऐसा शख्स जब मरता है तो भूख की मौत मरता है। और आगे फरमाते अन्नहु यमूतु ज़लीला, उससे जिल्लत की मौत आती है। तीसरा फरमाते अन्नहु यमूतु अतशानन, वो प्यासा मरता है, ऐसा प्यासा। मासूम फरमाते हैं लो रुसुकिया अनहार दुनिया लम यरवे आताशाहू, अगर उसको उस वक्त दुनिया की तमाम नहरें पिला दी जाए फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसी यही नमाज थी। मैं ज्यादा लंबा ना करूं, वक्त खत्म हो गया, कि जिसके बारे में
सैयद शुहदा ने करबला के मैदान में कहा था, इन्नी हुब्बु सलात, मुझे नमाज से इश्क है, मैं नमाज को दोस्त रखता हूं। ऐ अज़ादाराने सैयद शुहदा, अगर सैयद शुहदा की सीरत को लेना है तो नमाज, यही नमाज थी जिसके बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बहन शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा, या उख्ती, ऐ मेरी बहन, ला तनसी, मुझे अपनी नमाज शब में ना भूलना। बता सकते कोई कि बीबी ने कोई नमाज शब ना पढ़ी हो? यही नमाज है, इसको बचाने के लिए इमाम ने अकबर जैसा बेटा दे दिया। यही तो नमाज, जिसको बचाने के लिए मौला ने अब्बास जैसे भाई के बाजू कलम करवाए। यही तो नमाज, जिसको बचाने के लिए मौला ने असगर जैसा शिशमाया। यही नमाज, मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं, यही तो नमाज है कि जिसके बचाने के लिए मौला ने अपनी शहादत के अलावा जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर भी। कहते जब बीबियां 11 मुहर्रम को आई है ना बाबे की शोहदा की लाशों पर, तमाम बीबियों ने बयान किए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बयान किया, का आ अंता आखिल हुसैन, आया तू मेरा माजाया हुसैन है? कहा मैं ही तेरा माजाया हुसैन हूं। तो बीबी ने सवाल किया, अगर तू मेरा माजाया हुसैन है तो ऐना ऐना अमामा, तो तेरा अमामा कहाँ गया? ऐना ऐना अबाउक, तेरी अबा कहाँ गई? अभी इमाम ने जवाब दिया, सब कद सोले बा, सब कुछ लूट कर ले गए। लेकिन इमाम ने एक ही सवाल किया, आ अंता उख्ती अल ज़ैनब, आया तू मेरी बहन ज़ैनब है? जब कहा ना हाँ मैं तेरी बहन ज़ैनब हूँ, उस वक़्त इमाम ने कहा, ऐना ऐना रिदाउक, तेरी चादर कहाँ गई? अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।